हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है उज्जवल। गाइस, पिछले हफ्ते से जो हम लोग FTX कोलैप्स के बाद से इतनी स्टोरी सुनते आ रहे हैं, बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है। सब कुछ बर्बाद कर दिया FTX ने। आपने देखा कि लूना से ये सिलसिला शुरू हुआ 2022 में, और लूना अकेला नहीं गया, कितने लोगों को साथ में लेके गया। 1 बिलियन वर्थ की वैल्यू के फंड को ख़त्म कर दिया उसने। और FTX कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। बाइनेंस से सीधी टक्कर देने वाली कंपनी थी, बाइनेंस से सीधी टक्कर देने वाली एक्सचेंज थी, जो कि लोग बता रहे थे कि वो बाइनेंस को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि उसके पास ह्यूज वॉल्यूम था, बहुत बड़ा क्लाइंट बेस था। और 8 बिलियन का ये फ्रॉड हुआ, ये स्कैम हुआ है। मतलब पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में मतलब डकैत घूम रहे हैं, लिटरली अगर कहा जाए डाकू हैं। डाकू पहले कुछ और होते थे, जो पूरे मुंह ढक के आते थे, घोड़े पे सवार होकर आते थे और चंबल घाटियों में घुमा करते थे। और आज के जो डाकू हैं, ये वाइट कॉलर डाकू हैं। ये आपको बंदूक की नोक पे काम नहीं करवाते हैं, इनको आप खुद जाके पैसे अपने लुटा देते हो। जिस तरह से गवर्नमेंट ये बातें करती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में कि क्रिप्टो करेंसी पोंजी स्कीम की तरह है, क्रिप्टो करेंसी बबल है, कभी फट जाएगा, तो इन लोगों ने वाकई में ये साबित कर दिया है। वाकई में जो गवर्नमेंट सोचती थी, जो गवर्नमेंट कहती थी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो उनके थॉट्स थे, उसको रियलिटी में ये कन्वर्ट कर दे रहे हैं। लोगों का विश्वास उठ गया है। गाइस, मैं पहली बार आज इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल सदमे में आ गया था। मैं पैनिक नहीं होता हूँ, लेकिन लिटरली मैं कहूँ कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या। इतना बड़ा एक्सचेंज, इतना ज़्यादा वॉल्यूम, इतना ट्रस्टेड एक्सचेंज था, लोग भरपूर ट्रेड कर रहे थे, स्टॉक की ट्रेडिंग हो रही थी, क्रिप्टो में ट्रेडिंग हो रही थी, फ्यूचर में ह्यूज वॉल्यूम आता था। उसके साथ ऐसा हो जाएगा, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था। और यकीन मानिए, मैं खुद फंसा हुआ था। कितनी मुश्किलों से, कितने मौके पे मैं बाहर आया हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। हो सकता है अगर आधे घंटे भी लेट हो जाता ना, तो हालत ख़राब हो जाती। और मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों ने लॉस किया FTX के ऊपर। अगर आप माइंड ना करें तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपने कितना लॉस किया। और यहाँ तक मैंने सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर बहुत से लोगों को देखा है, उनके कमेंट्स को पढ़ा है यूट्यूब चैनल्स पे। कोलैप्स के बाद लोग सोच रहे थे यार बहुत डिप में मिल रहा है, जो टोकन $25 $22 के नीचे आ ही नहीं रहा था, इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट था, हिलता नहीं था $25 $22 के नीचे। वो जब $10-11 पे आ गया तो लोगों को उसमें अपॉर्चुनिटी दिखने लगी। लोगों ने बिटकॉइन, $2-2 हज़ार डॉलर के बिटकॉइन सेल करके FTX बाई किया, क्योंकि भाई वही होता है कि मार्केट गिर रही है, मौका अच्छा है, बहुत नीचे लेवल मिल रहा है, चलो एंट्री ले लो। भाई साहब, उनके पूरे फंड साफ़ हो गए। तो इस तरह की गेम खेली गई। और सिर्फ FTX ही क्यों, अभी आपको सुनाई पड़ेगा उसके साथ कितने सारे एक्सचेंजेस लपेटे में आने वाले हैं, कितने सारे एक्सचेंज साफ़ हो जाएंगे, आपको कुछ आइडिया भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। काफ़ी दिनों के बाद एलन मस्क ने भी इस मुद्दे के ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने भी अपने थॉट रखे, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। प्रूफ ऑफ रिजर्व की बात होने लगी है। इतने सालों से क्रिप्टो चल रहा है, हर एक्सचेंज अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है, किसी ने बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि भैया लोग पैसे लगा रहे हैं, उसके पैसे का हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कितना रिज़र्व है, हमारी कितनी लायबिलिटी है, उस पैसे का हम करते क्या हैं, किसी ने आज तक बताने की कोशिश नहीं की। जब सब कुछ डूब गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ रिज़र्व की बात बाइनेंस कर रहा है। और प्रूफ ऑफ रिज़र्व की बात होने के बाद वो खुलासे हो रहे हैं कि ऐसा लगता है कि शायद ही कोई एक्सचेंज बचेगा जिसने धांधली ना की हो लोगों के साथ में। लोगों के फंड को उन लोगों ने ऐसे इस्तेमाल किया है जैसे लग रहा है उनके पिताजी वो फंड को रख गए थे। जबकि एक्सचेंज का रोल जो है वो ये है कि जो भी यूज़र आपके एक्सचेंज में डिपॉजिट कर रहा है, उसको आपको टच नहीं करना, उसको आपको कोल्ड वॉलेट के अंदर रखना है, रिज़र्व फंड के अंदर रखना है। आप उसको फंड को यूज़ नहीं कर सकते। आपकी कमाई सिर्फ कमीशन है, यानी कि जो भी ट्रेडिंग होगी, बाई होगा, सेल होगा, जो भी होगा, उस कमाई के हकदार आप हो। लोग यहाँ पे Web3 का प्रोजेक्ट समझ के आते हैं। लोग सोचते हैं डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड के अंदर हम लोग इंटर हो चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी मतलब डिसेंट्रलाइज। भाई साहब, पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा है।
और गिनती के अगर 2 4 6 नाम को छोड़ दिया जाए, 95% जो है टोटली CFI का केस है। पोंजी स्कीम्स जो है बदलती रहती हैं, लेकिन लूटने का काम तब भी चलता था और आज भी चलता है। कभी MLM के थ्रू चलता है, कभी किसी और मेथड में चलता है, और आज बड़े बड़े एक्सचेंज जाके इस तरह का स्कैम करके चले जा रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है FTX ने, मतलब लोग डर के मारे क्विट हो गए हैं, क्विट होने लगे हैं। नहीं चाहता कोई कि भी अब हम क्रिप्टो के अंदर रहें, क्योंकि इनको बहुत बड़ा स्कैम दिख रहा है। कितना आदमी लुटाएगा, कितने दिनों तक अपने फंड को लॉस करेगा, पूरा स्कैम चल रहा है। जबकि कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, हम भी गलती करते हैं कि हम पूरा अपना हार्ड एंड मनी जो है पूरा एक्सचेंज के ऊपर रख देते हैं। एक्सचेंज तो कुछ है नहीं, बैंक है, वो तो हमारा पैसा लेकर भागेगा नहीं। जैसे हम बैंक में रख के भूल जाते हैं, उस एक्सचेंज पे हम पूरा सब कुछ विश्वास करके रख देते हैं, स्टेकिंग भी कर लेते हैं, अपना पूरा फंड हम एक्सचेंज के ऊपर डाल देते हैं कि यार ये तो बिल्कुल सेफ़ है, यार इतना बड़ा एक्सचेंज चला रहा है, इतने वॉल्यूम आ रहा है, इतने लोग जुड़े हुए हैं। बाइनेंस जो है टोटल 80% मार्केट को होल्ड कर रहा है, तो यार इतना बड़ा एक्सचेंज कहाँ कुछ हो सकता है। यहीं पे हम लोग मात खा जाते हैं। बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है दोस्तों, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। इतने दिनों मैंने वीडियो नहीं बनाया था, सच बताऊं आपको। हर चैनल के ऊपर 2-2 3-3 4-4 वीडियो रोज़ मिल रहे होंगे, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, या मैं क्या बताऊं आप लोगों को। मैं इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा था, मैं क्या बताऊं क्या ना बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कहाँ से शुरू करूं। और इधर अब लोगों का जो ट्रस्ट टूटा है, लोग अब जो स्टेप ले रहे हैं ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक लोग नहीं ले पाए। लेकिन अब लोग समझ गए हैं कि अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन के वाइट पेपर पे क्लियरली लिखा है कि किसी भी इंडिविजुअल पे, किसी भी इंसान के ऊपर ट्रस्ट मत करो। इसलिए उन्होंने बिटकॉइन डेवलप किया था, ताकि पीयर टू पीयर चले, कोई मीडिएटर, कोई मिडिल मैन उसके बीच में ना आए। उन्होंने सिर्फ कहा था कि कोड पे भरोसा रखो, कोड, जो कोड ब्लॉकचेन के ऊपर चले उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी इंसान के ऊपर, किसी इंडिविजुअल के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और इधर आप देख रहे हैं कि लगातार अब कस्टोडियन वॉलेट जो हैं उनके टोकन धुआंधार चल रहे हैं। डिसेंट्रलाइज, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है। अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस DYDX जैसे ये पंप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों का ट्रस्ट अब धीरे धीरे सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ख़त्म हो जा रहा है। लोग अपने फंड को मूव करने लगे हैं डिसेंट्रलाइज की तरफ। एक्सचेंजेस से अपने फंड को बाहर निकाल रहे हैं। इन सारे टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपसे। हालांकि आप सब कुछ जानते ही हैं पहले से, कुछ नया मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट ट्वीट्स आई हैं, कुछ अपडेट्स आए हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ जान पाएंगे और आपको आगे के स्टेप लेने में भी ये वीडियो हो सकता है काफ़ी हेल्प करे। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। और बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं ट्विटर पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन कौन सी न्यूज़ आ रही है और किन पे हमें नज़र रखनी चाहिए। लोग अब सेल्फ कस्टडी वॉलेट की तरफ मूव कर रहे हैं। लोगों को अब हार्डवेयर वॉलेट की अहमियत समझ में आई कि हार्डवेयर वॉलेट क्यों कहा जाता था कि सेफ़ है। आप अपना फ़ंड जो है एक्सचेंज से हटा के हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रख दीजिए। लेकिन होता क्या है कि आदमी सोचता है यार क्यों पैसा खर्च करना है, क्यों खामखा 7-8 हज़ार रुपये खर्च करें, हार्डवेयर वॉलेट खरीदें, ये तो क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं, यहाँ से कमाई हो जाएगी, अननेसेसरी पैसा खर्च क्यों करें। वही वाली बात है कि बाइक खरीद ली, हेलमेट खरीदने में कोताही बरत रहे हैं कि यार 1000, 1200, 1500, 2000 का हेलमेट खरीदेंगे, फ़ायदा नहीं है, खाम का नुकसान वाली बात है, पैसे फंस जाएंगे। बाइक चलाते हैं, क्या होगा। लेकिन वही जब एक्सीडेंट हो जाता है, जब जान पे बन जाती है, तो हमें हेलमेट पहनना ही पड़ता है। तो वही बात हो गई, हम लोग थोड़ा सा देर से समझते हैं, ये हम आप सभी की गलती है। हम लोग पहले से ही जानते थे हार्डवेयर वॉलेट कितना सेफ़ है, कस्टोडियन वॉलेट का क्या रोल है, सब कुछ हम लोग पहले पता। मेटामास्क वगैरह हम यूज़ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि वही ह्यूमन साइकोलॉजी, एक्सचेंज पड़ा है, क्या ज़रूरत है, यहाँ पे स्टेकिंग कर देंगे, यहीं पे ट्रेड कर लेंगे और
कुछ ऐसा होना नहीं, लेकिन जब हो गया तब लोगों को समझ में, आप देख पा रहे हैं 5 बिलियन विड्रॉल रिक्वेस्ट रिसीव हुई है क्रिप्टो एक्सचेंजेस को। मतलब लोग समझ लीजिए धुआंधार विड्रॉल कर रहे हैं, अपने फंड को एक्सचेंजेस से हटा रहे हैं। तो क्लियर इंडिकेशन है कि लोग अब जो है CFI के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और वो DFI की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, उसमें ऑप्शन तलाश रहे हैं। नेक्स्ट की बात करें, अब ये देख पा रहे हैं मल्टीकॉइन कैपिटल थर्ड VC फंड हैज़ एक्सपोजर ऑफ मोर देन 25 मिलियन ऑफ FTX। अब बड़े बड़े जो VC थे, वेंचर कैपिटल थे, जो मिलियन फंड जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट में लगाया करते थे, मतलब उनकी हालत ख़राब हो गई, वो एग्जिट करने लगे हैं क्रिप्टो मार्केट के भी, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब देख पा रहे हैं मल्टी कॉइन कैपिटल्स के जो VC हैं, इनका 25 मिलियन जो FTX में फंसा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये हालत हो गई कि VC बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे उनकी ये हालत हो चुकी कि वो फंस गए हैं, जबकि वो सेफ साइड गेम खेला करते थे। इवन इनकी क्या बात करें, हम लोग क्या समझे, हम लोग लगता नहीं कि यार हमें पहले क्यों नहीं पता चला, हम कैसे समझेंगे। यहाँ तक समझ लीजिए कि गवर्नमेंट तक अपने फंड गंवा चुके FTX के अंदर। स्विट्ज़रलैंड ने 24 बिलियन इन्वेस्ट कर रखा था FTX के ऊपर, फंस गया। कनाडा ने गवर्नमेंट का जो पेंशन फंड है उसको लगा के रखा था FTX के अंदर, गया। मतलब ये हालत हो गई। गवर्नमेंट कोई छोटी मोटी बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो पूरी जांच पड़ताल करके ही करेगी, ऐसे नहीं करेगी। हमारे आप जैसी नहीं है गवर्नमेंट की किसी तरह। लेकिन वो जब जाल में फंस गए तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हम लोग को समझ में नहीं आया। वो तो समझ में तब आया जब सारी चीज़ें हलचल होने लगी। एक ट्वीट आया CZ का, 24 घंटे के अंदर कहानी ख़त्म हो गई। क्या बताया जाए, चलिए देख लीजिए। अगली न्यूज़ पे हम लोग चलते हैं। ये भाई साहब Crypto.com बहुत ज़बरदस्त इनको ट्रोल किया गया, ट्रेंडिंग पे चल रहा था और इनके भी पूरे बंद होने के पूरे आसार ऑलमोस्ट नज़र आ रहे हैं। मतलब ना हो ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि भैया अब ना हो, कोई भी ऐसा हादसा ना हो। लेकिन फिर भी मतलब डाउट के दायरे में सब कोई आ चुके हैं। Crypto.com तो ऐसा ज़्यादा एक्सपोज हुआ है FTX को लेके। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो CZ ने, बाइनेंस के CEO जो हैं CZ ने ये कहा ट्वीट में, हम लोग को प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है शो करना चाहिए कम्युनिटी के सामने। जाहिर सी बात है, ये तो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। 5-5, 6-6 साल से आप लोग एक्सचेंज रन कर रहे हो, आपने कभी नहीं सोचा कि हमें प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखाना चाहिए लोगों को, किनके फ़ंड हमारे पास रखे हैं, उन फंड का हम क्या करते हैं, आपको बताना नहीं चाहिए। आप लोगों ने कभी नहीं बताया। जब ये बड़े बड़े हादसे हो गए, लोगों के फंड ख़त्म हो गए, तब आप प्रूफ ऑफ रिजर्व की बात कर रहे हो। और प्रूफ ऑफ रिजर्व की बात होने के बाद वो हालत हो गई कि बड़े बड़े एक्सचेंज एक्सपोज होने लगे। उनके पास फंड नहीं है, वो किस तरह से गेम कर रहे हैं सारे एक्सचेंज मिलके, उसका खुलासा होने लगा। तो ऐसा लग रहा है कि शायद अगर कोलैप्स की बात आएगी ना, इतने सारे एक्सचेंज बंद हो जाएंगे कि गिनती नहीं मिलेगी, सबके फंड ऐसे चले जाएंगे ना, बर्बाद हो जाएंगे लोग। Crypto.com के साथ भी यही हाल हुआ। Crypto.com का जो नेटिव टोकन CRO उतनी बुरी तरीके से क्रैश होने लगा। क्यों? क्योंकि इनका जो ये जैसे बता रहे हैं अभी, Crypto.com बैलेंस शीट इज़ स्ट्रॉन्ग विथ मिनिमल FTX एक्सपोजर। ये कह रहा है कि Crypto.com की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक्सपोजर जो FTX में बहुत ही मिनिमल था। ये न्यूज़ देखिए। इसके पहले जब प्रूफ ऑफ रिजर्व की बात हुई तो ये कहीं ना कहीं मीडिया में लीक हो गया। Crypto.com accidentally transfer 400 million worth of ETH to another exchange, CEO says। अब Crypto.com ने एक्सीडेंटली $400 मिलियन की ETH जो है Gate.io पे इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा एक्सचेंज जो चला रहा है वो गलती से, इनके CEO का कहना है, भाई साहब कह रहे हैं कि $400 मिलियन का जो ETH था उन्होंने गलती से Gate.io एक्सचेंज पे शिफ्ट कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ एक इंडिविजुअल आदमी अगर ट्रांसफ़र करता है ना तो 10 बार एड्रेस मिलाता है कि भैया कहीं गलत ना हो जाए, किसी गलत एड्रेस पर ना चला जाए। लेकिन ये $400 मिलियन के जो ETH जो हैं उन्होंने
Gate.io एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, वो भी अक्टूबर में। अभी तक उनको होश नहीं आ रहा था। जब ये मीडिया पे लीक हुआ मैटर तो इनको पता चला, इनको गलती का एहसास हुआ। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का गेम चल रहा है। और मैं दिखाता हूँ आपको। हुबोई एंड Gate.io अंडर फायर फॉर एलिजिबली शेयरिंग स्नैपशॉट यूजिंग लोन फंड। अब इन एक्सचेंज का खेल आप समझिए कि हमारे ही फंड को उनको रखना चाहिए कोल्ड स्टोरेज में, रिजर्व में रखना चाहिए, उनको छूना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे फंड से वो इंजॉय कर रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप के अंदर स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट जो है कोलैप्स हो गए हैं उनको फंडिंग कर रहे हैं, उनको बेल आउट पैकेज दे रहे हैं। मतलब हमारे फंड से वो बाहर खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब प्रूफ ऑफ रिजर्व की बात हुई तो आधे पैसे तो इन लोगों ने खा लिए। और ये अब क्या कर रहे हैं, सारे एक्सचेंज की साठगांठ क्या है कि भैया हमें प्रूफ ऑफ रिजर्व अब शो करना है तो करें क्या। तो तुम भैया कुछ हमारा कम पड़ रहा तो हमको ETH इतना दे दो, मैं खाली प्रूफ ऑफ रिजर्व शो कर दूं, फिर मैं तुमको दे देता हूँ, तुम दिखा देना, तुमको दे दो। मतलब इस तरह से मिली भगत कर रहे हैं कि भैया सारे एक्सचेंज एक दूसरे को मतलब हेल्प कर रहे हैं कि भैया तुम्हारे कम पड़ रहा तुम दिखा दो, फिर हम दिखा देंगे, फिर वो दिखा देगा। तो इस तरह की हरकतें हो रही हैं एक्सचेंज के अंदर। हमारा फंड उनके पास है नहीं, वो ऑलरेडी खा चुके हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो इस तरह की हरकत करके लोगों के फंड को इधर उधर ट्रांसफ़र करके दिखाने की कोशिश करें कि हमारे पास भैया भरपूर पैसा है, हमारे पास भरपूर रिजर्व है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह के इनके खुलासे हो गए। हुबोई का भी नाम आ गया, Gate.io का नाम है ही है। तो आप समझ सकते हैं Crypto.com, हुबोई और Gate.io ये तीन तो सामने ही खड़े हैं। उसके बाद कितने एक्सचेंज और आएंगे कोई गिनती नहीं है। $70 बिलियन का फंड इनके पास रिजर्व में है। बाइनेंस ने अपना ये शो किया है। सोलाना इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, आपको पता ही है सोलाना की परफॉर्मेंस आप सबने देखी है। FTX के चक्कर में कोलैप्स हो गया। अपनी रिजर्व फंड में 3 बिलियन के सोलाना को रखा था, मजबूरी में उसको डंप करना पड़ा, जिससे आपसे हम लोगों ने देखा प्राइस में ज़बरदस्त क्रैश देखने को मिला। खैर सोलाना जो है फिर भी समझने की कोशिश कर रहा है। सोलाना कम्युनिटी रिमेंस बुलिश डिस्पाइट FTX फॉल आउट। FTX के फॉल आउट होने के बाद भी जो सोलाना की कम्युनिटी वो बुलिश है, आगे वो फिर से खड़े होने की कोशिश करेंगे आगे। इसके बाद DeFi सेगमेंट में ये काम करने की बात कर रहे हैं, कुछ आगे और भी इम्प्रूवमेंट करने की प्लान कर रहे हैं। चलिए होपफुली ऐसा हो, अच्छी बात है, क्योंकि सोलाना भी प्रॉब्लम में आ गया था, कहीं ना कहीं सोलाना भी कोलैप्स होने के कगार पे आ चुका था। उसके बाद सबसे मज़ेदार बात है FTX कोलैप्स हुआ, उसके बाद हैक हो गया एक्सचेंज। जो कुछ फंड लोगों का था, जो लोग सोचे शायद मिले, हैक हो गया, वो साफ़ हो गया अकाउंट, पूरा अकाउंट खाली हो चुका है। FTX का कुछ भी नहीं बचा है। जिस तरह से न्यूज़ टेलीग्राम पे उनके एडमिन ने बताई है कि FTX जो है हैक हो गया, और इस वजह से कुछ ऐसा हुआ था कि उनके सॉफ्टवेयर ऐप में भी प्रॉब्लम आ गई थी, वेबसाइट में भी प्रॉब्लम आ गई थी। अगर आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे थे तो मालवेयर शायद अटैक हो रहा था, और आपका जो क्रिप्टो पड़ा भी होगा तो वहाँ से वो साफ़ हो जा रहा था। ऐसा कुछ था हैक होने के बाद। सेक जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है FTX के ऊपर, बहुत बुरा फंस चुका है। ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। बाइनेंस ने पहले डील करने की बात की थी, बेल आउट देने की बात की थी FTX को, जिससे थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट आया था। लेकिन ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट आने के बाद जो है बाइनेंस ने अपने हाथ खींच लिए कि भैया इसमें हाथ लगाना मेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद ट्रोन के जो फाउंडर हैं जस्टिन सन, ये रेडी हो गए बेल आउट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जस्टिन सन का भी कोई बात की वैल्यू नहीं है, वो बहुत सी बातें करके मुकर जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये बात जो है ऐसी हवाबाजी मान सकते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। बहामास जहाँ का FTX था, जहाँ का ओरिजिन था, वहाँ पे FTX के एसेट्स को फ्रीज़ कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर। तो बहुत हालत जो है उनकी ख़राब होने वाली है FTX की। OKX और KuCoin ने भी अपना प्रूफ ऑफ रिज़र्व जो है शो किया है, वो रेडी कर रहे हैं मंथली बेसिस पे। तो अब सारे एक्सचेंज जो है प्रूफ ऑफ रिज़र्व की बात कर रहे हैं, पहले पता नहीं क्या कर रहे थे। ये जो मैं बता रहा था कि ओंटारियो टीचर फंड सैंक 95 मिलियन इन फेल्ड FTX एम्पायर। $95 मिलियन जो है इन्वेस्टेड था FTX के ऊपर। पेंशन फंड समझ लीजिए, गवर्नमेंट फंस गई है इस चक्कर में। तो बहुत बड़ा गेम हो गया भाई साहब। और मैं आपको थोड़ा सा ट्विटर की तरफ ले चलूँ।
अगर आप मेरे साथ कनेक्ट नहीं हैं ट्विटर के ऊपर तो आप ट्विटर ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती रहेगी। न्यूज़ से देखिए अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉस से बचना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, तो आपको न्यूज़ पे 100% फोकस करना ही होगा, अदरवाइज़ आप हमेशा फंसते रहेंगे क्योंकि न्यूज़ आपको लेट मिलेगी और आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए ट्विटर पे आपको होना ही चाहिए। आप खुद इतने न्यूज़ से अपडेट नहीं रह सकते तो किसी ना किसी को आपको फॉलो करना चाहिए, उनके न्यूज़ पे नज़र रखनी चाहिए जिससे कि आप अपडेटेड रहें। अब मैं आपको कई इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे जिम क्रैमर कह रहे हैं कि इन्वेस्टर शुड कैश आउट ऑन क्रिप्टो वाइल दे कैन। अब जिम क्रैमर कह रहे हैं कि भैया जितने भी लोग हैं वो क्रिप्टो से अपना कैश आउट कर लें। ठीक है, इस तरह से लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है। पॉलीगॉन देखिए, पॉलीगॉन तो खैर अपना काम में लगा हुआ है। इथेरियम का लेयर 2 ब्लॉकचेन है और बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट उसको मिलते आ रहे हैं। एक ऑनेस्ट वे में काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं संदीप जी, एज आई सेड यस्टरडे दैट फ्रॉम टुडे वी गो बैक टू आवर savage best, wait for a week filled of amazing news from Polygon ecosystem। तो कुछ अमेजिंग न्यूज़ आ रही है, उसके बारे में ये बताएंगे। खैर अच्छी बात है। JP Morgan says all the recent collapse in the crypto ecosystem have been from centralized players and not from decentralized protocol। तो जितने भी इवेंट हुए हैं, 6 इवेंट हो चुके हैं और 6 इवेंट जो हैं वो टोटली सेंट्रलाइज प्लेयर्स के द्वारा किए गए हैं। डिसेंट्रलाइज की कोई भी ये चीज़ें नहीं हुई है, ये इनका कहना है JP मॉर्गन का। अमेज़ॉन ने देखिए आज 10,000 एम्प्लॉय को फायर कर दिया है। अब जब से एक्सचेंज से विड्रॉल होने लगे, लोगों का ट्रस्ट जो है एक्सचेंज पे ख़त्म हो रहा है, वो विड्रॉल कर रहे हैं अपने एक्सचेंज से। अब क्या है, कस्टोडियन वॉलेट की डिमांड आ रही है, उनका प्रमोशन और उनके कॉइन भी चमक रहे हैं, उनके कॉइन काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज DYDX काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। उधर CZ भी पीछे से गेम खेल रहे हैं कि भैया अब तो मालूम है कि एक्सचेंज में लोग पैसा नहीं रखेंगे, तो भैया ट्रस्ट वॉलेट हमारा है, इस पर करिए, बहुत अच्छा ये सेल्फ कस्टडी वॉलेट है, आपका की आपके पास है, आपको किसी एक्सचेंज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने वॉलेट के अंदर रखिए, अपना सेफ सीड को सेफ़ रखिए, पासवर्ड को सेफ़ रखिए और अपना ये ट्रस्ट वॉलेट को चमका रहा है कि भैया ट्रस्ट वॉलेट में आपको फ़ंड रखना है। तो इसकी एडवर्टीजमेंट भी चालू है। एक आज न्यूज़ निकल के आ रही है, अल्मडा इनसाइड ट्रेडेड टोकन दैट FTX वुड लिस्ट। अल्मडा जो उनकी सिस्टर कंसर्न थी, इनसाइड ट्रेडिंग कर रही थी, ये अभी कुछ देर पहले की न्यूज़ है। FTX में कॉइन लिस्ट होने के पहले ही वो गेम कर लेते थे, जैसा कि अभी खुलासा हुआ है। इनसाइड ट्रेडिंग चल रही थी, तो ये है असली चेहरा इन लोगों का। टीथर ब्लैकलिस्ट 30 मिलियन USDT ट्रांसफर्ड बाय द एलिज्ड FTX हैकर। इस स्कैम के बाद एक्सचेंज हैक हो गया FTX का, वहाँ से काफ़ी चीज़ें निकल गई, काफ़ी टोकन निकल गए। उसमें 30 मिलियन जो है USDT जो है वो टीथर ने ब्लॉक कर दिया था। जो उनको थोड़ा सा डाउटफुल एड्रेस लग रहा था, उनको ब्लॉक कर दिया था। एलन मस्क ने यहाँ पे कहा है, BTC विल मेक इट बट माइट बी अ लॉन्ग विंटर। इनका क्लियर इंडिकेशन है, BTC विल मेक इट। BTC फिर से आगे खड़ा हो जाएगा, फिर से आगे परफॉर्म करेगा, बट माइट बी अ लॉन्ग विंटर। लेकिन ये जो बियर मार्केट है, ये जो विंटर चल रहा है, क्रिप्टो विंटर इसे कहते हैं, तो ये बहुत लंबा चलने वाला है। ये सारे इवेंट होने के बाद तो समझ लीजिए, जो उम्मीद थी, लग रहा था कि यार 2023 में कुछ तो मिनी बुल रन हम देख पाएंगे, लेकिन अब जो है बहुत हालत ख़राब है। अब 23-24 मतलब कितना समय लग जाए, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। तो सीधे सीधे इंडिकेशन यहाँ से एलन मस्क भी दे रहे हैं, बट माइट बी लॉन्ग विंटर। हो सकता है ये विंटर बहुत लंबा हो जाए। यहाँ पे CZ का कहना है, फुल डिस्क्लोजर, बाइनेंस नेवर शॉर्टेड FTT, वी स्टिल हैव अ बैग ऑफ एज वी स्टॉप्ड सेलिंग FTT आफ्टर SBF कॉल्ड मी। इनका कहना है कि जो इनके पास FTT थी, जिनको ये बेचने की बात करते, जिससे मार्केट क्रैश हुआ था, इन्होंने कहा कि मैंने अभी तक वो नहीं बेचा है, क्योंकि सैम ने इनको फ़ोन करके बताया था। तो अभी इनके बैग भर के इनके पास जो है वो
FTT पड़े हुए, इन्होंने बेचे नहीं हैं, तो इनका ये कहना है। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या घटनाएं हुई हैं। नो रिड्यूस फर्दर कास्केडिंग नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ FTX, बाइनेंस इज फॉर्मिंग एन इंडस्ट्री रिकवरी फंड टू हेल्प प्रोजेक्ट हु आर अदरवाइज स्ट्रॉन्ग बट इन अ लिक्विडिटी क्राइसिस। अब यहाँ पे बाइनेंस ने एक प्रस्ताव रखा है कि ये क्या कर रहे हैं कि एक इंडस्ट्री रिकवरी फंड बनाने की बात कर रहे हैं कि एक इंडस्ट्री रिकवरी फंड बनाएं, पूरे सारे जो भी इंडस्ट्री के अंदर हैं, जो भी एक्सचेंजेस हैं, जो भी प्लेयर हैं, वो एक साथ मिल के आएँ, इस तरह एक फ़ंड तैयार करें, इंडस्ट्री रिकवरी फंड। जो प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन अगर वो लिक्विडिटी पोजीशन में आते हैं तो उनको कम से कम मतलब यहाँ से इस फंड से उनको बैक किया जा सके, उनको हेल्प किया जा सकते, बेल आउट दिया जा सके। जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं उनको ये हेल्प कर सके, उसके लिए एक रिकवरी फंड तैयार कर रहे हैं। इतनी लेट ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर ये पहले इस तरह की चीज़ें हो जाती तो शायद इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना होती। क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक Crypto.com के एम्प्लॉय थे, इन्होंने कहा वन ऑफ द फर्स्ट 100 एम्प्लॉय एट Crypto.com, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर 400 million to be accidentally transferred without manual approval and various check। इनके एम्प्लॉय का कहना है, जिसको कि ये फायर कर चुके हैं Crypto.com वाले, उनका कहना है कि हो ही नहीं सकता कि 400 मिलियन का जो फंड ETH जो भेजा गया वो बिना चेक किए हुए, मैनुअली अप्रूव किए हुए ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो उनके एम्प्लॉय खुद इस बात को कह रहे हैं। तो अब समझने वाली बात है। जो इवेंट हुए थे 2022 में, आप देख पा रहे हैं, टेरा लूना से स्टार्ट हुआ, फिर सेल्सियस रहा, फिर 3 Arrow कैपिटल रहा, फिर वॉयजर रहा, फिर FTX और BlockFi। भाई साहब, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी, इतनी ट्रस्टेड कंपनी, वो बैंक करप्सी कगार पे आ गई है। वो FTX की महान दया की वजह से वो सड़क पे आ गए, क्योंकि FTX में उसका भी पैसा डूब गया। BlockFi जैसे ट्रस्टेड जो कंपनी थी, आप समझ सकते हैं, उसकी बैंड बजा दी इन लोगों ने। वहीं पे बेन जाओ का कहना है, ये बाइबिट के CEO हैं, प्रूफ ऑफ रिजर्व इज़ नॉट जस्ट वॉलेट एड्रेस, आवर टीम इज़ वर्किंग ऑन द मर्कल ट्री एंड ऑडिटर्स। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रूफ ऑफ एड्रेस देना, रिजर्व फंड शो करना वो बड़ी बात नहीं है, हम लोग मर्कल ट्री और ऑडिटर्स के ऊपर सारा काम कर रहे हैं। तो ये और भी ऑथेंटिसिटी वाली बात कर रहे हैं। मर्कल ट्री के ऊपर हम पूरा रिजर्व फंड शो करेंगे इनके अकॉर्डिंग, तो हमें कोई डर नहीं है। तो इनका कहना है बाइबिट इज़ फाइन एंड विल सपोर्ट फास्टेस्ट विड्रॉल इफ़ एनी क्लाइंट हैव डाउट। यहाँ पे अगर किसी क्लाइंट को डाउट है तो यहाँ से फास्टेस्ट हम विड्रॉल देते हैं, हमें कोई डर वाली बात नहीं, इनका स्टेटमेंट आया है। उधर हांगकॉन्ग बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज AAX सस्पेंड्स ऑल ऑपरेशंस। अब यहाँ पे हांगकॉन्ग की जो एक एक्सचेंज है AAX करके, तो वो भी इन्होंने सस्पेंड कर दिया सारा ऑपरेशन। आप समझ सकते हैं, मतलब एक के बाद कितनी सारी चीज़ें न्यूज़ आ रही हैं FTX के बाद से, आप समझ सकते हैं। ये जो FTX ने यहाँ पे बैंकरप्सी फाइल किया था, उसकी यहाँ पे रिपोर्ट है। बीच में एल सल्वाडोर की भी बात हो रही थी। एल सल्वाडोर जो है उसने भी FTX में इन्वेस्ट किया था, खैर उन्होंने डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने FTX में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया था, जो भी BTC मैंने ख़रीदा है वो गवर्नमेंट के ही पास जो है वो सेफ़ है। तो अभी भी FTX के अंदर बहुत ही ज़्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है, बंद होने के बावजूद भी। और यहाँ पे देख पा रहे हैं मियामी जो है, NBA जायंट मियामी हीट एंड्स बिजनेस रिलेशनशिप विद FTX। तो इन्होंने जो वहाँ के जायंट थे मियामी के, तो उन्होंने FTX से डील ख़त्म कर दी है। सेट आउट द फाइंड न्यू नेमिंग राइट्स पार्टनर फॉर अरेना। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ आ रही। ये Crypto.com का पोर्टफोलियो है, जिसकी वजह से बाद में हल्ला हुआ। इनके पास BTC 31% है, SHIB जो है 19% है, ETH 16% है। तो यहाँ पे ये बात हुई थी, भैया तुम जो रिज़र्व फंड दिखा रहे हो उसमें शिबा इनू जो है वो इथेरियम से ज़्यादा है। तो ये एक डाउट क्लियर कर रहा था। खैर ये रिज़र्व फंड है भाई, अगर लोगों ने SHIB ज़्यादा खरीद रखा है तो वो तो होल्डिंग दिखा रहा है, तो ये कोई अलग मैटर नहीं है। हालांकि काफ़ी इसके ऊपर भी ट्रोल किया जा रहा था Crypto.com को, लेकिन मेनली जो फंसा है Crypto.com को, जो 400 मिलियन का जो ETH ट्रांसफ़र वो वहाँ से वो फंस गया है। अब
बहुत देखने वाली बात है कि आगे क्या आता है उसका रिजल्ट, ये देखना है। सैम बैंकमैन नेटवर्थ इज़ नाउ ज़ीरो डाउन फ्रॉम 16 बिलियन अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग। 16 बिलियन का जो उनका नेटवर्थ था वो ज़ीरो हो गया है 24 घंटे के अंदर। ये Crypto.com ने अपना डिस्क्लोज़ किया था रिज़र्व फंड, उसके बारे में है। और ये जो फ्रीज़ किया गया है बहामास में, उसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो इंडिया से ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो ईडी जो है कि सर्च ऑपरेशन कर रहा है बाइनेंस के एक यूज़र आईडी के ऊपर, जिसके ऊपर 150 बिटकॉइन होल्ड थे, लगभग 22 करोड़ के ऊपर का फंड था, उसके ऊपर ये जांच चल रही है। तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ कहीं ना कहीं थी, जो कि बाइनेंस के ऊपर की बात है। ये ब्लॉकफाई का देख पा रहे हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि FTX ने हमारा फ़ंड रोक दिया, जब तक हमें क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोगों को फ़ंड वापस नहीं कर पाएंगे, इस वजह से ये फंस गया। बाइनेंस इन्होंने ये जो शो किया था अपना प्रूफ ऑफ रिज़र्व, यहाँ BTC कितना इनके पास, ETH, USDT, USD, USDT, ये पूरा दिया हुआ है। जैसे एल सल्वाडोर की बात करता है, एल सल्वाडोर प्रेसिडेंट डिनाई रूमर दैट दे हैव एनी बिटकॉइन ऑन FTX, तो उन्होंने डिनाई कर दिया है। अब की इन्फ्लेशन जो था 7.7% आया था, तो अब की इन्फ्लेशन में भी गिरावट देखने को मिली। लग रहा था मार्केट में कुछ पॉजिटिव मोमेंट आएगा, कहीं ना कहीं हम छोटा सा मिनी बुल रन देख पाएंगे, लेकिन FTX ने पूरा काम जो है ख़राब कर दिया। तो ये कुछ न्यूज़ थी गाइस, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। आप इनको स्टडी कीजिए, देख लीजिए, ट्विटर पे लोगों को फॉलो कीजिए, देखिए न्यूज़ के ऊपर, खुद की रिसर्च कीजिए और जितनी जल्दी हो सके अपने फ़ंड को आप एक्सचेंजेस से हटा लीजिए। सेफ साइड रहेगा कि आप अगर हार्डवेयर वॉलेट अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ हार्डवेयर वॉलेट आप बाई कीजिए, वहाँ पे स्टोर कीजिए। हार्डवेयर वॉलेट अगर आपको ख़रीदना है तो मेरी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। ईथरबिट जो है एशिया का डिस्ट्रीब्यूटर है, लेजर, नैनो, टीज़र वगैरह डील करता है, तो आप चाहें तो उस लिंक से आप बाई कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते हैं हार्डवेयर वॉलेट बाई, तो एटलीस्ट अपने फ़ंड को आप मेटामास्क वगैरह जैसे कस्टोडियन वॉलेट हैं, ट्रस्ट वॉलेट में भी आप रख सकते हैं, मेटामास्क में भी रख सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हॉट वॉलेट होते हैं, तो कहीं ना कहीं रिस्क उसमें भी रहता है, क्योंकि वो हमेशा ही ऑनलाइन रहते हैं, इंटरनेट ऑन रहता है, तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप स्कैम हो सकते, कहीं ना कहीं आपके साथ स्कैम हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपने अपना सीड्स जो है किसी के साथ शेयर कर दिया या गलती से कहीं किसी के हाथ लग गया तो आपका फ़ंड जा सकता है। उस कंपैरिजन में देखें तो हार्डवेयर वॉलेट ज़्यादा सेफ़ है, तो आप देख लीजिए क्या करना है। एक्सचेंज पे जितना हो सकता है उतना कम फ़ंड रखिए, सिर्फ उस फंड को रखिए जिस अमाउंट से आपको ट्रेड करना है, सिर्फ उतना ही फ़ंड रखिए। अदरवाइज जो भी होल्डिंग है आपकी, आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपने रखा हो तो उसको वहाँ से निकाल लीजिए, यही सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अपने फ़ंड को सेफ रखिए और अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, और आगे जैसी अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और यहाँ पे DYDX ने जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया है, और क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, लोग ट्वीट करके बता रहे थे, इन्होंने ब्लॉकचेन पे आप वेरीफाई कर सकते हैं, इन्होंने पूरा अपना बताया हुआ है कि हमारे पास कितना फ़ंड है, यहाँ पे नीचे दिखा रहा है। अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, थोड़ा सा एंटरटेन होना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को, जो कि व्लॉगिंग चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्रिप्टो व्लॉगर उज्ज्वल के नाम से है। इसमें अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, 6-7 वीडियोज़ मैंने डाले हैं, तो काफ़ी एंटरटेनिंग ये वीडियोज़ हो सकता है। इस क्रिप्टो की टेंशन से थोड़ा सा बाहर आएंगे तो इन वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को नहीं देखे तो प्लीज़ विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोज़ को देखिए। व्लॉगिंग मैं करने लगा हूँ और काफ़ी अच्छे व्लॉग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज़, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की तो काफ़ी कुछ हेल्प आपको मिल सकती है इस वीडियो से। डेफिनेटली आपको ट्रस्ट नहीं करना है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, मेरे ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना है। कोई भी कुछ बताए, अच्छी न्यूज़ बताए, बुरी न्यूज़ बताए, कोई भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है अगर मार्केट से, यूट्यूबर से, इन्फ्लुएंसर से, आपको ट्रस्ट नहीं करना है। आपको क्रॉस चेक करना है, खुद आपको देखना है कि वाकई में यार इसकी बात में कितनी सच्चाई है, कितनी ऑथेंटिसिटी रखता है। जो बातें आपने सुनी हैं सोशल मीडिया के ऊपर या इन्फ्लुएंसर के द्वारा, उसको वेरीफाई कीजिए, खुद सोचिए कि क्या हो रहा मार्केट में, हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। जब तक ये आप नहीं करेंगे, दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा।
तो उम्मीद करते हैं गाइज आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा इस कोलैप्स से, और आगे आप काफ़ी सेफ और सिक्योर होके इस मार्केट में रहेंगे, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति है और कितना समय लग जाए इसको रिकवर होने में तो ये तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं फिर खड़े होंगे, टाइम ज़रूर लगेगा। तो इसी उम्मीद के साथ गाइज इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।